सबसे पहली खबर कोरोना को लेकर। यूपी में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1200 से कम केस आ रहे हैं। केस कम होने का सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। और दूसरी बड़ी खबर यूपी में रोजगार को लेकर है। यूपी रोजगार देने के मामले में दूसरे कई राज्यों से अव्वल। यूपी ने कोरोना काल में भी रोजगार के अवसर पैदा किए। तीसरी बड़ी खबर ओपीडी सेवा को लेकर है। यूपी में आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है और इसके बाद अब नॉन कोविड मरीजों को राहत मिल रही है। चौथी खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी यहां जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 बड़ी खबरें। और सारी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिजनौर से खबर है। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घर में चल रहे डीजे चलाने को लेकर विवाद बढ़ा। लाठी डंडों में बुजुर्ग सहित कई लोग जख्मी हुए। आए दिन हो रही इलाके में मारपीट की वारदात। सिवहारा पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे हैं। थाना सिवहारा के फैजल्लापुर इलाके का ये सारा मामला है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। बिजनौर से खबर। डीजे चलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आपस में लाठी डंडे चले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। डीजे चलाने के विवाद में ये देखिए कैसी मारपीट हुई 2 पक्षों में। अगली खबर कानपुर से। सेल्फी के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं लोग। गंगा बैराज पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। जरा सी गलती पर गंगा में गिरने पर जान जा सकती है। कोना और ग्वालटोली पुलिस मौके से नदारद रहती है। और ये देखिए लोग सेल्फी लेने के लिए क्या करते हैं कानपुर में। ये सेल्फी जानलेवा है बेशक। अगली खबर मऊ से है। युवक ने टावर से छलांग लगा दी है। टावर से कूदने पर युवक घायल हो गया है। उसकी हालत गंभीर है। टावर से कूदने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। थाना सराय लक्खी क्षेत्र के परदहा मिल रोड का सारा मामला है। आराम से आओ, गरियावा मत होके। हाँ आराम से आओ, गरियावा मत होके। हाँ ये देखिए आप। आराम से आओ, गरियावा मत होके। हाँ मऊ की आप ये तस्वीर देखिए। आराम से आओ, गरियावा मत होके। हाँ अगली बड़ी खबर कानपुर से। हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह, नारायण सिंह भदौरिया और गोपाल शरण चौहान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, पुलिस ने रॉकी चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है। बड़ी खबर। अपराधी भगाने के मामले में अपडेट हम दे रहे हैं आपको। ये गिरफ्तारियां नहीं हुई थी अब तक और अब ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली से इन 4 आरोपियों को धर दबोचा गया है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह, नारायण सिंह भदौरिया, गोपाल शरण चौहान और रॉकी यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली से पुलिस ने इन 4 ही आरोपियों को धर दबोचा है। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। मोबाइल सर्विलेंस से पुलिस को यह कामयाबी प्राप्त हुई है। दिल्ली से इन 4 ही आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। मनोज सिंह, नारायण सिंह भदौरिया, गोपाल शरण चौहान, ये सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। रॉकी चौहान भी गिरफ्तार पुलिस के द्वारा। मोबाइल फोन सर्विलेंस पर लिए गए लोकेशन ट्रेस की पुलिस ने और दिल्ली से इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कानपुर अपराधी भगाने के मामले में। हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में बड़ा अपडेट एबीपी गंगा इस वक्त आपको दे रहा है। पुलिस ने 4 ही प्रमुख आरोपियों को दिल्ली से धर दबोचा है। मोबाइल इनके सर्विलांस पे लेकर इनकी लोकेशन ट्रेस करके इन्हें दबोचने में कामयाबी प्राप्त की है पुलिस ने। जबरदस्त दबाव बना हुआ था पुलिस के ऊपर और आखिरकार वो दबाव रंग लाया। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली से। बड़ी अपडेट। कानपुर
हिस्ट्री शीटर मामले में, उसे भगाने के मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। मनोज सिंह, नारायण सिंह भदौरिया, गोपाल शरण चौहान, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, चारों ही आरोपी। रॉकी चौहान भी गिरफ्तार। ये सारा प्रकरण एबीपी गंगा ने आपको लगातार बताया। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रतीश, इस गिरफ्तारी के बारे में जो भी मालूमात आपको हासिल हैं, सब कुछ बयान करें। देखिए, लगातार पुलिस की टीमें 12 टीमें लगी हुई थी इन लोगों को पकड़ने में। जिस तरीके से पुलिस बल पर हमला किया और हिस्ट्री शीटर को भगाया गया था, उसके बाद पुलिस की बड़ी फजीहत हो रही थी और पुलिस पर दबाव था कि 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई थी। एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसका नाम रणवीर सिंह था। उसके बाद जो मुख्य अभियुक्त था हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह, उसको आज कानपुर की पुलिस ने बर्रा क्षेत्र से पकड़ा है और जिस पर 25,000 का इनाम था, जो जिसको सबसे पहले भगाया गया था। इसके अलावा जो बीजेपी का जिला मंत्री है दक्षिण का, नारायण सिंह भदौरिया, उसको भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही रॉकी यादव था, उसको पकड़ा गया है। और गोपाल शरण सिंह कल्याणपुर थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है और इस सभी जितने भी लोग हैं, इन सभी के आपराधिक इतिहास रहे हैं। बड़ी घटना इसे कहा जा रहा है और बड़ी घटना इसलिए क्योंकि पुलिस की टीम जब दबिश देने पहुंचती है तो एक मंत्री पार्टी बीजेपी की जिला मंत्री की थी और पुलिस की टीम जब मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर है उसको लेकर के जाने लगी, पुलिस टीम पर हमला बोल दिया जाता है और उसको छुड़ा करके भगा दिया जाता है। 2 दिन पुलिस की टीम को इन लोगों ने छकाया है और आखिरकार पुलिस की टीम को अभी फिलहाल शुरुआती सफलता कह सकते हैं, क्योंकि 12 लोग हैं, 9 लोग नामजद थे और 8 से 10 अज्ञात थे। अभी बाकी बचे लोगों को पकड़ना है, लेकिन मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर था और नारायण सिंह जो इस जन्मदिन की पार्टी जिसकी थी, उसको पकड़ लिया है पुलिस ने। तो थोड़ी राहत पुलिस के लिए कही जा सकती है, लेकिन अभी कुछ और लोग हैं जिन तक पुलिस को पहुंचना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बड़ा प्रेशर था, बड़ा दबाव था। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। दिल्ली से इन 3 लोगों को पकड़ा गया है और मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर था उसे कानपुर के बर्रा क्षेत्र से पकड़ लिया गया है। जी रतीश, वाकई आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही कि पुलिस पर बहुत दबाव था और इस दबाव के बाद पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। मोबाइल फोन सर्विलेंस पे लिए गए और उसके बाद लोकेशन ट्रेस की गई। इस बारे में क्या मालूमात हासिल है आपको? देखिए, लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे थे ये लोग। इनको मालूम था कि पुलिस लगातार इनकी लोकेशंस को ट्रेस कर रही होगी और इसीलिए शायद लगातार अपनी लोकेशंस को बदलते रहे। लेकिन आज पुलिस को सफलता मिली। दिल्ली इनकी लोकेशन आखिरी मिली थी और दिल्ली लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की 12 टीमें लगाई गई थी। इनको एक के बारे में शुरुआती सूचना ये भी आई थी कि बुंदेलखंड की तरफ ये निकले हैं, बुंदेलखंड की तरफ भी हो सकते हैं और इनको बुंदेलखंड की तरफ से भी ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन एक टीम दिल्ली की तरफ भी रवाना की गई थी और उस टीम को सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस का ध्यान इन लोगों से अलग जो और लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उन पर भी लगा हुआ है। जल्द से जल्द उन सबकी भी गिरफ्तारी की जाए ताकि जो पुलिस की फजीहत हुई है पूरे मामले में उससे थोड़ा सा बचाव पुलिस अपने कर सके। अभी और कितने आरोपी गिरफ्त में आने बाकी हैं रतीश? देखिए, 9 लोग, जो पहला मुकदमा था उसमें 9 नामजद लोग थे और 8 से 10 अज्ञात थे। रणधीर सिंह जो गिरफ्तार किया गया था वो अनआइडेंटिफाइड था, अज्ञात में था, यानी 9 नामजद जो थे उनमें से अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, क्योंकि नारायण सिंह भदौरिया को उस केस में नामजद नहीं किया गया था क्योंकि वो बीजेपी का जिला मंत्री था। उस पर जो अलग से दूसरा मामला दर्ज किया गया था 30 लोगों पर, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी का आयोजक था और उस पर कोविड के प्रोटोकॉल और तमाम जो गाइडलाइंस है उनके पालन न करने और उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। तो दूसरे मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो 9 लोग थे, 9 नामजद में से 3 लोगों को अभी तक पुलिस पकड़ पाई है और 6 अभी भी फरार हैं। रतीश, आप बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नारायण सिंह भदौरिया को इससे भगाने के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि पार्टी का आयोजन करा के वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला दर्ज है। मैं ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से पुलिस ने शुरुआती तौर पर आपको बता दें कि 1 बजे के आसपास का कार्यक्रम था और 1 बजे के आयोजन में ये घटना होती है और रात में 10 बजे नारायण सिंह भदौरिया पर मुकदमा लिखा जाता है। पुलिस शुरुआती तौर पर फूक कर कदम रख रही थी क्योंकि सत्ता पक्ष का मामला था, बीजेपी का मामला था और बीजेपी के मामले में वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए 7 बजे FIR लिखी जाती है और जब FIR सामने आती तो उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि जो आयोजक था नारायण सिंह भदौरिया
वो इस FIR से उसका नाम गायब होता है। जब बवाल मचता है उसके बाद रात के 10 बजे नारायण सिंह भदौरिया पर दूसरा मुकदमा लिखा जाता है, जिसमें उनको नामजद किया जाता है। यानी पुलिस ने शुरुआती तौर पर बचाने की कोशिश करी और फिर जब 2 दिन तक पुलिस की जब से ये लोग दूर रहे, वसीयत हुई और लगातार सवाल हम उठाते रहे, रीति गंगा उठाता रहा बिल्कुल कि ऐसा कौन सी मजबूरी है कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके बाद जाकर अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। रतीश, एक बात और समझना चाहेंगे, जाहिर सी बात है जो 4 आरोपी है उनमें 3 अलग मामले में उन पर मुकदमे दर्ज हैं। उन पर मुकदमा एक हिस्ट्री शीटर को भगाने का है पुलिस की गिरफ्त से। जाहिर सी बात है यह बहुत गंभीर अपराध है। और नारायण सिंह भदौरिया जिस पर पार्टी के आयोजन का आरोप है या कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दूसरा मुकदमा दर्ज है, जाहिर सी बात है ये अपराध अगर साबित भी होता है तो बहुत हल्का अपराध होगा इन तीनों के अपराध के मुकाबले में। तो फिर ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी पुलिस की? देखिए, पुलिस पर डिपेंड करता है वो कार्रवाई किस तरीके से आगे ले जाएगी, क्योंकि 2 अलग अलग सेपरेट मुकदमों को दर्ज किया गया है और नारायण सिंह भदौरिया इस पूरे मामले में वांछित था और उसने एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन सवाल यही उठ रहे थे कि पुलिस की तरफ से दूर नेता अपनी सफाई वीडियो के जरिए जारी कर रहा है और पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे और यही सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। हमने भी यही कहा था कि 48 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली क्यों? ये तमाम सवाल उठ रहे थे। आप पुलिस को आंशिक सफलता मिली है, ऐसा कहा जा सकता है। रतीश, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कहां से और कैसे पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है? देखिए, फिलहाल शुरुआती जानकारी केवल इतनी दी गई है कि दिल्ली इनकी लोकेशन पाई गई थी, इसके बाद एक टीम रवाना की गई थी और दिल्ली से इनको धर दबोचा गया है। अब से कुछ देर बाद पुलिस आयुक्त असीम अरोड़ इस मामले में कुछ बयान दे सकते हैं। फिलहाल शुरुआती तौर पर केवल इतनी जानकारी शेयर की गई है कि इन 3 लोगों को दिल्ली से पकड़ लिया गया है। ठीक है रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भगाने के मामले में पुलिस की गिरफ्त से बड़ा अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। दिल्ली से 4 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी गिरफ्तारियां होनी हैं, क्योंकि कुल 9 लोग नामजद हैं और इनमें भी 3 नारायण सिंह भदौरिया नहीं बल्कि 3 को हिस्ट्री शीटर को भगाने का मामला दर्ज था इनके ऊपर। उन्हें अलग मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और नारायण सिंह भदौरिया भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस व्यक्ति पर जो कि बीजेपी का पदाधिकारी था, जिसे बाद में इस प्रकरण के सामने आने के बाद हटाया गया, उस पर अलग मामले में मामला दर्ज है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को अंजाम देते हुए पार्टी करवाने का मामला दर्ज है। एक अलग मुकदमा दर्ज है नारायण सिंह भदौरिया पर, लेकिन गिरफ्तार पुलिस ने नारायण सिंह भदौरिया को भी किया है दिल्ली से। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। मोबाइल सर्विलांस पे रख के, लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस ने भयंकर दबाव के बाद इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। कानपुर कांड में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पुलिस आयुक्त असीम अरुण इस बाबत कोई बयान जारी कर सकते हैं और शायद उनके बयान के बाद हम ये आपको बता सकने की स्थिति में हो कि दिल्ली में कैसे और किस जगह से इन 4 ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 टीमें पुलिस की बनाई गई जो लगातार छापे मार रही थीं इन आरोपियों की तलाश में, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में, और अब जाकर उनकी कोशिश कामयाब हुई है। इन 4 ही आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल की लोकेशन को सर्विलांस पर रखकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। नारायण सिंह भदौरिया भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पे अलग मामला दर्ज है। बार बार हम ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, नारायण सिंह भदौरिया भी गिरफ्तार हुआ है। इन 4 में एक वो भी है, लेकिन इस पर अलग मुकदमा दर्ज है। पुलिस आयुक्त कानपुर के असीम अरुण थोड़ी देर बाद बयान जारी कर सकते हैं इस गिरफ्तारी पर और पुलिस की कार्रवाई पर, और उसमें और बातें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ सकती हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कानपुर कांड से जुड़ा हुआ। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भगाने के मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर बाराबंकी से, मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस कनेक्शन मामले में बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बाराबंकी जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से तलब किया है। 14 जून को कोर्ट में मुख्तार अंसारी को तलब किया गया है। सुनवाई कर रहे जज ने वारंट भी जारी कर दिया इस बाबत। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से तलब किया है एम्बुलेंस मामले में। 14 जून को कोर्ट में मुख्तार अंसारी को तलब किया है और जज ने वारंट भी जारी कर दिया है।
अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। नॉन कोविड मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी की सेवाएं शुरू हो गई। यूपी के सभी जिलों में अस्पतालों में इसकी शुरुआत हुई है। अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू हुई हैं। सभी सीएचसीज और पीएचसीज में भी आज से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई है। तो ये बहुत राहत भरी बात उन लोगों के लिए जो कोविड के मरीज नहीं हैं लेकिन मरीज हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए अलग अलग शहरों के अलग अलग अस्पतालों की, चाहे लखनऊ हो, नोएडा हो, वाराणसी हो, फिरोजाबाद हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो या फिर गोरखपुर हो। मरीज पहला दिन था आज, लेकिन पहुंचे ओपीडी सेवाओं का लाभ लेने के लिए, मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए। कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना होगा मरीजों को अगर वो ओपीडी की सेवाएं लेते हैं तो। और यूपी में कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। और लखनऊ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीरो सर्वे और चंदौली के दीनदयाल नगर के चतुर्भुज वार्ड से सीरो सर्वे जांच की शुरुआत हुई है। इस जांच के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज का आकलन किया जाएगा। एक गांव या मोहल्ले के 24 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जिसमें 8 बच्चे और 16 बड़े लोग शामिल होंगे। और फिर इस ब्लड सैंपल को लखनऊ भेजा जाएगा, यह पता लगाने के लिए कि क्या इसमें कोरोना की एंटीबॉडीज हैं या नहीं। सीरो सर्वे की शुरुआत हो गई है प्रदेश में। लखनऊ और चंदौली की तस्वीरें। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ था, ठीक है, कोविड पॉजिटिव होने का जो निगेटिव हुआ। इधर गाजीपुर में सिधौना के पास एक गांव के तमाम लोग उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ये सारा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर बिखरे गाड़ी के शीशे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ियां। जब भीड़, तोड़फोड़ और हंगामे पर उतारू हो तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ये गाजीपुर से आई हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर है, जहां भीड़ इतनी अराजक और बेकाबू हो गई कि प्रशासन की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा। इस दौरान जो भी सामने आया उसका हश्र यही हुआ। भीड़ में शामिल कुछ लोग ऐसे नारे लगा रहे थे मानो कोई जंग का मैदान हो। कोरोना महामारी का तो जैसे इन्हें खौफ ही नहीं। न तो किसी के मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक नदारद। जिसको जैसे बन पड़ा भीड़ का हिस्सा हो लिया। दरअसल गाजीपुर में बहरियाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के रहने वाले सेना के जवान अभिषेक यादव ड्यूटी पर थे, तभी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका शव एक निजी एम्बुलेंस से गांव आ रहा था, तभी सिधौना गेस्ट हाउस के पास गांव वाले सेना की गाड़ी के बजाय निजी एम्बुलेंस में शव को देखकर भड़क गए और फिर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हंगामा देखकर जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो लोगों ने रोडवेज और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसे पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। ये शव एम्बुलेंस से आ रहा था। ये हमारे आर्मी का था। किसी कारण से एक्सीडेंट से संभवतः उसकी मृत्यु हुई थी और प्रॉपर पुलिस फोर्स भी लगा था। लेकिन कुछ लोगों ने इस मांग को लेकर के कि सैनिक वाहन में उसको आना चाहिए था, इसको लेकर के नेशनल हाईवे पे सिधौना के पास जाम लगाया और हम लोगों ने आर्मी के लोगों से वार्ता की और जो वाहन आया तो उसको भेजा गया ससम्मान। हालांकि हंगामे के बीच प्रशासन ने बाद में आर्मी के वाहन से सैनिक का शव गांव तक सम्मानपूर्वक भिजवाया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। लेकिन यहाँ सवाल ये कि कोरोना काल में आखिर इस तरह एक जगह इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर से एबीपी गंगा के लिए अनिल की रिपोर्ट।